बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 9.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब देखें, हमने जो 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी वहां पर हमने ये दो फार्मूला यूज किए थे। ठीक है, हमें दो सिमिलर फिगर का इस तरह डेटा दिया जाता था जिसमें कि एक सिमिलर फिगर का एरिया 1 होता था, फिर दूसरी सिमिलर फिगर का एरिया 2 की वैल्यू होती थी। ठीक है, इसी तरह ये L1 और L2 यानी कि उनकी एक एक जो करस्पॉन्डिंग साइड होती थी उसकी वैल्यूज होती थी। इन चार वैल्यू में से एक वैल्यू मिसिंग होती थी, बाकी तीन वैल्यूज हमें दे दी जाती थी और हम वो जो एक मिसिंग वैल्यू होती थी ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम वो एक वैल्यू मालूम कर लेते थे। ठीक है, या फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। ये आपको मैंने बताया था कि अगर आपको L1 पे L2 को डिवाइड कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो K की इक्वल होती है। इसको स्केल फैक्टर या फैक्टर हम कहते थे। मिसाल के तौर पे L1 की वैल्यू अगर 10 हो और L2 की वैल्यू 2 हो, ठीक है, तो 10 पे 2 को डिवाइड करें तो 5 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये 5 जो है इस K के इक्वल है। ठीक है, तो कुछ हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें कि ये चार वैल्यूज में से एक वैल्यू मिसिंग होती थी, बाकी तीन वैल्यूज हमें दे दी जाती थी और हम वो एक वैल्यू मालूम कर लेते थे ये वाला फॉर्मूला यूज करके। और कुछ क्वेश्चन में हमें ये के स्केल फैक्टर वाला फार्मूला यूज करना पड़ता था, वहां पर हमें इस के की वैल्यू दे दी जाती थी। ठीक है, अब यहां पर भी सेम यही केस है। यहां पर सिर्फ ये है कि 9.2 जो एक्सरसाइज थी वहां पर हमें एरियाज की वैल्यू दी जाती थी, यहां पर अब हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह दो सिमिलर फिगर होंगी। ये पहली वाली जो फिगर है उसका वॉल्यूम 1 हो गया, ये दूसरी वाली फिगर का वॉल्यूम 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह उन दोनों सिमिलर फिगर की ये करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ हो जाएगी L1 और L2। ठीक है, अब यहां पर फर्क ये है कि चूंकि यहां पर ये वॉल्यूम है तो ये पावर क्यूब की सूरत में आएगी, 3 पावर आ गई। ठीक है, और यहां पर एरिया था तो पावर स्क्वायर की सूरत में आ रही थी। बस ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, और इसी तरह यहां पर भी अगर आप ये L1 पे L2 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक स्केल फैक्टर या फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम इस तरह के को लग देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरह इन क्वेश्चन में हमें चार में से एक वैल्यू मिसिंग होगी, तीन वैल्यूज हमें दे दी जाएंगी तो हम वो एक वैल्यू मालूम कर लिया करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा जहां पर कि हमें इस के की वैल्यू दे दी जाएगी, यानी कि L1 पे L2 को ऑलरेडी डिवाइड करके एक वैल्यू हमें दे दी जाएगी। ठीक है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे सेम जिस तरह के हमारा 9.2 है, तकरीबन उसी तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशो ऑफ 3:4। कि दो स्फीयर या दो दायरे की शक्ल की सिमिलर फिगर हैं, उनकी जो रेडियस की वैल्यूज है वो हमें ये रेशो की सूरत में दी गई है। जो पहले वाला रेडियस है उसकी वैल्यू 3 है और दूसरे वाला जो रेडियस है उसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, हमें क्या करना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। हमने उन दोनों स्फीयर्स की वॉल्यूम की रेशो मालूम करनी है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यूज मालूम करके उनको हमने इस तरह रेशो की सूरत में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हमें ये रेशो दी गई है, वो जो दो स्फीयर है, ठीक है, वो जो दो दायरे हैं उनकी जो रेडियस की वैल्यूज है रेशो की सूरत में वो ये 3:4 है। तो पहले वाले जो स्फीयर है उसकी अगर हम रेडियस को R1 के इक्वल रखें और दूसरे वाले स्फीयर के रेडियस को R2 के इक्वल रखें तो ये हमारे पास रेशो की सूरत में वैल्यू बनती है R1:R2 इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, यानी कि R1 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 4 है। तो आप ये इस फॉर्म में रेशो की सूरत में लिखें या आप इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखें, ये भी रेशो की सूरत ही कहलाती है। आप R1:R2 को लिख सकते हैं R1/R2। ठीक है, और 3:4 को लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, तो मैंने इनको इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया। और मालूम हमने करना है V1/V2, यानी कि उन दोनों स्फीयर की जो वॉल्यूम की रेशो है ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो सेम यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी हमने जो थ्योरी में देखा, जो वॉल्यूम के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें, आपके पास R1 और R2 की वैल्यू क्या है, ये 3/4 है, तो यहाँ पर मैंने 3/4 पुट कर दिया। अब आप 3/4 का क्यूब ले लें। ठीक है, तो देखें 3 का क्यूब लेंगे तो 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 4 का क्यूब लेंगे तो 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की रेशो आ जाती है। आप इस तरह लिख लें तब भी ठीक है, आपके बुक में इस तरह आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको इस तरह रेशो की सूरत में लिखना चाहें तो V1/V2 को आप लिख सकते हैं V1:V2 और 27/64 को आप लिख सकते हैं 27:64। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है वॉल्यूम इन द रेशो 8:27। के दो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन ऐसी फिगर होती है जिसमें कि 4 ट्राइंगल आपस में इस तरह जुड़ी होती है। ठीक है,
और चूंकि ये रेगुलर है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, तो उसमें जो ट्रायंगल होती है उसकी सारी साइडों की लेंथ आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये मैं फिगर सामने लेके आया हूं, आपने ये फिगर बनानी नहीं है। देखिए इसमें ये 3 ट्रायंगल फ्रंट पे हमें नजर आ रही है, एक ये वाली और एक ये ऊपर और एक इसके पीछे। तो इस तरह ये 4 ट्रायंगल मिलके टेट्राहेड्रॉन बना रही है और ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, यानी कि इसमें ये जो ट्रायंगल है इनकी तीनों साइड की जो लेंथ है वो आपस में बराबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड। हमने ये जो टेट्राहेड्रॉन में ये ट्रायंगल्स हैं इनकी जो साइड है इनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है रेशियो की सूरत में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई वो मैं लिख लेता हूं। ये हमें इस तरह 2 सिमिलर टेट्राहेड्रॉन फिगर की वॉल्यूम की रेशियो दे दी गई थी, तो मैंने लिख दिया V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 827। ये हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब इसको आप फ्रैक्शन की सूरत में लिख दें, V1 रेशियो V2 को लिख लें V1 ओवर V2 और 8 रेशियो 27 को आप लिख लें 8 ओवर 27। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, वो जो 2 सिमिलर टेट्राहेड्रॉन है उनकी हमने जो साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी वैल्यू रेशियो की सूरत में मालूम कर दी है। तो अब यहाँ पर भी आप सेम जो फॉर्मूला हमने वॉल्यूम का पढ़ा था थ्योरी में, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करें और अब यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू है तो V1 ओवर V2 की जगह आप 8 ओवर 27 पुट कर लें। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो अब ये जो यहाँ पर 8 ओवर 27 आ रहा है इनको हम क्यूब की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 3 और 27 को मैंने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि इन दोनों का अगर आप क्यूब लेंगे तो आपको वापस यही वैल्यू मिलेगी 8 ओवर 27। ठीक है, तो आप देखें ये दोनों वैल्यूज अलग-अलग क्यूब के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को एक ही क्यूब के अंदर कर लेता हूं। मैंने 2 ओवर 3 होल पावर 3 लिख दिया या होल पावर क्यूब लिख दिया। अब देखें इक्वेशन की दोनों तरफ पावर 3 आ रही है तो ये दोनों पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी लेंथ रेशियो की सूरत में आ गई। तो आप अपना आंसर इस तरह लिखें या आप इसको इस फॉर्म में लिख दें। आप L1 ओवर L2 को L1 रेशियो L2 लिख सकते हैं और 2 ओवर 3 को आप 2 रेशियो 3 करके लिख सकते हैं। बुक में आपका इस फॉर्मेट में आंसर लिखा हुआ है, तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 राइट कोन्स है वॉल्यूम इन द रेशियो 64 रेशियो 125 के अगर हमारे पास 2 राइट कोन हो, यानी कि 2 सिमिलर फिगर्स हो जो कि इस तरह राइट कोन की शेप में हो। राइट कोन कौन सी कोन होती है, ऐसी कोन जिसके टॉप को अगर उसके बेस के साथ मिलाया जाए तो ये जो बेस होती है उसके बिल्कुल सेंटर के साथ आके मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का या राइट एंगल बनता है, इसलिए ऐसी कोन को राइट कोन कहते हैं। तो हमारे पास 2 राइट कोन है, 2 सिमिलर राइट कोन है, एक जैसी राइट कोन है जिनकी वॉल्यूम की रेशियो में ये बता दी गई है 64 रेशियो 125। ठीक है, हमने क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अब हमने रेशियो मालूम करनी है उन दोनों सिमिलर जो कोन है उनकी हाइट्स की। ठीक है, और उन दोनों सिमिलर कोन की बेस एरिया जो है, यानी कि ये जो इसका बेस एरिया बनता है, ये जो 2 सिमिलर कोन है इनकी हमने बेस एरिया की वैल्यू रेशियो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाई है, आपने ये फिगर नहीं बनानी। ठीक है, तो देखिए अब पार्ट 1 है, इसमें हमने इस तरह की 2 सिमिलर कोन है और उनकी जो हाइट है इनकी वैल्यू रेशियो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो मैंने ये पार्ट ए लिखा। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है दोनों सिमिलर कोन की वॉल्यूम की जो वैल्यू है रेशियो की सूरत में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 64 रेशियो 125। यानी कि अगर हमारे पास 2 राइट कोन है तो जो पहली वाली राइट कोन है उसका वॉल्यूम अगर हम 1v1 के इक्वल रखें तो उसकी वैल्यू हमारे पास 64 है। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरी वाली राइट कोन है उसका वॉल्यूम अगर हम V2 के इक्वल रखें तो उसकी वैल्यू हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये हमने वॉल्यूम की वैल्यू रेशियो की सूरत में लिख दी। अब इसको आप इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। मैंने V1 रेशियो V2 को लिख दिया V1 ओवर V2 और 64 रेशियो 125 को मैंने लिख दिया 64 ओवर 125। ठीक है, अब हमने जो हाइट की वैल्यूज है रेशियो की सूरत में ये हमने मालूम करनी है। तो सेम हमने जो वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा था थ्योरी में, ये फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू आपके पास ये है 64 ओवर 125, तो आप ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब देखें ये 64 और 125 को हम क्यूब की सूरत में लिख सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 3, यानी कि अगर आप 4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 64 ही मिलेगा। इसी तरह 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 या 5 क्यूब करके लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 125 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ रही है जिनका अलग-अलग क्यूब आ रहा है, यानी कि अलग-अलग इनकी पावर 3 आ रही है, तो हम इनको एक ही क्यूब के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 ओवर 5 होल पावर 3 लिख दिया। तो अब देखें इक्वेशन की दोनों तरफ पावर 3 आ रही है या ये क्यूब की पावर आ रही है, तो ये जो पावर्स आ रही है आपस में हम इनको कैंसिल कर लेंगे।
पीछे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी h1 ओवर h2 इज इक्वल टू 4/5। ये हमारे पास हाइट की रेशियोज की वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखें, बुक में इस फॉर्म में लिखा गया आंसर। ठीक है, या आप इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख दें, h1 ओवर h2 को आप h1 रेशो h2 लिख दें और 4/5 को आप 4/5 करके लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट ए है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट बी है इस क्वेश्चन का। अब यहां पर हमने रेशो ऑफ देयर बेस हाइट, यानी कि अगर हमारे पास वो जो दो सिमिलर कोण है, जैसे कि यहां पर मैंने तो ये एक सिमिलर कोण की फिगर यहां पर बनाई है, लेकिन हमारे पास ये इस तरह की दो एक जैसी कोण है, तो अब इसका ये जो बेस का एरिया है ये हमने मालूम करना है रेशो की सूरत में। ठीक है, तो अब यहां पर देखें हमने एरिया की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम जो एरिया का फॉर्मूला हमने 9.2 में पढ़ा था वो यहां पर पुट करेंगे। तो देखें मैंने ये एरिया का फॉर्मूला पुट कर लिया। ये हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि A1 ओवर A2 इक्वल होता है, वहां पर हमने पढ़ा था L1 ओवर L2, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ हमें दी जाती थी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास L1 और L2 की जगह H1 ओवर H2 है, यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स है उनकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखे मालूम कर ली, ये 4/5 हमारे पास आई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये H1 और H2 की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, अब इनका आप स्क्वायर ले लें, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो राइट कोण है उनकी एरियाज की वैल्यू रेशो की सूरत में आ गई। तो आप अपना आंसर इस फॉर्म में लिखें या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लें, बुक में आपका आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 3 का ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड। यहाँ इसका पार्ट 1 है, यहाँ पर देखें हमें ये दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, दो एक जैसी फिगर दी गई हैं। तो इसमें ये वाली जो फिगर इसमें देखें ये V1 या इसकी जो वॉल्यूम की वैल्यू है ये मिसिंग है, बाकी 3 वैल्यूज हमारे पास हैं। ये जो छोटी वाली फिगर है इसकी एक साइड की लेंथ हमारे पास है और इस बड़ी वाली फिगर की भी देखें जो कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है ये हमारे पास मौजूद है, और बड़ी वाली जो फिगर है इसकी वॉल्यूम की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो 3 वैल्यूज हमारे पास है और एक वैल्यू मिसिंग है। तो हमने सेम जो वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था वो अप्लाई करके हम ये V1 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने वैल्यूज लिख ली, देखें V1 हमने मालूम करना है। ठीक है, और V2 की वैल्यू हमें ये दे दी गई है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने लिख दी। ठीक है, और L1 हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर और L2 हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। अब देखें मैंने अगर V1 इस छोटी वाली फिगर का जो वॉल्यूम है इसको इसके इक्वल रखा है, V1 के इक्वल रखा है, तो फिर मैंने इसकी जो लेंथ है इसको मैंने L1 के इक्वल रखा है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी वाली फिगर का अगर मैंने वॉल्यूम V2 के इक्वल रखा है तो फिर इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है वो मैंने L2 के इक्वल रखी है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये V1 की वैल्यू मालूम करनी है, तो सेम फार्मूला हम पुट करेंगे जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा था वॉल्यूम के लिए। देखें ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर हमने हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी मौजूद है वो पुट कर ले। देखें V1 की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, V2 की वैल्यू हमारे पास 1536 सेंटीमीटर क्यूब है, ये मैंने पुट कर ली। ठीक है, और L1 की वैल्यू 12 है और L2 की वैल्यू 16 है, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो ये जो 12 और 16 है इनका आप क्यूब ले लें। ठीक है, 12 का क्यूब लेंगे यानी कि 12 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1728 ये वैल्यू आ जाएगी, और 16 का क्यूब लेंगे यानी कि 16 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये जो 1536 यहाँ पर आ रहा था इसको भी मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आया हूं, तो यहाँ पर ये इस V1 पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ आके ये इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 648 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो वॉल्यूम 1 है इस छोटी वाली फिगर का इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा जो पार्ट ए है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 इसमें देखें ये हमें दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, दो सिलेंडर है। ठीक है, इसमें ये जो छोटे वाला सिलेंडर है इसके वॉल्यूम की वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, बाकी 3 वैल्यूज हमारे पास है। देखिए बड़े वाला सिलेंडर जो है इसके वॉल्यूम की वैल्यू में दे दी गई है, और दोनों जो सिमिलर फिगर है इनकी एक एक साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड बनती है इनकी हमें लेंथ दे दी गई है। ठीक है, तो ये वैल्यूज पहले आप लिख लें। V1 हमने मालूम करना है, V2 की वैल्यू हमारे पास ये 171.5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये मैंने लिख दी, और H1 या आप इसको L1 की कोई भी रख सकते हैं, या जो छोटे वाला सिलेंडर इसकी हाइट की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है तो ये मैंने लिख दी, और H2 की वैल्यू हमारे पास 8.75 सेंटीमीटर है तो ये मैंने लिख दी। अब यहां पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वॉल्यूम का थ्योरी में वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज है और एक वैल्यू मिसिंग है, तो मैंने ये फॉर्मूला पुट किया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। V1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, V2 की वैल्यू ये है 171.5 तो ये मैंने पुट कर दी, और H1 और H2 की वैल्यू ये 2.5 और 8.75 ये मैंने यहां पर पुट कर दी। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो 2.5 ओवर 8.75 है इनका आप क्यूब ले लें। ठीक है,
यानी कि 2.5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और 8.75 को 3 टाइम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही थी इसका हमने क्यूब लिया तो ये हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, और ये 1.5 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर ये v1 पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ आके ये इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास v1 या ये जो छोटे वाला सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 है, इसमें देखें ये हमें दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, दो क्यूबाइड है। ठीक है, इस पे अब हमने मालूम क्या करना है, देखें जो बड़े वाला क्यूबाइड है इसकी जो वॉल्यूम की वैल्यू है या v1 ये मिसिंग है तो ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, और अब यहां पर आप देखें कि हमें ये वॉल्यूम 2 या जो छोटा वाला क्यूबाइड है इसके वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है, और उसके बाद हमें दोनों क्यूबाइड के एरियाज की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये A1 है यानी कि जो बड़े वाला क्यूबाइड है इसकी एरिया की वैल्यू ये दे दी गई है, और छोटे वाले क्यूबाइड की एरिया को A2 की को रखा गया, इसकी हमें ये वैल्यू दे दी गई है। तो अब पहले तो मैं ये वैल्यू लिख लेता हूं। मैंने v1 हमने मालूम करना है तो मैंने क्वेश्चन मार्क पुट कर लिया, और v2 की वैल्यू हमें ये दी गई है, ये मैंने लिख दी। ठीक हो गया, और दोनों क्यूबाइड की जो एरियाज की वैल्यूज है वो भी मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब देखें हमें वॉल्यूम मालूम करना है तो हम ये वाला फार्मूला भी थ्योरी में पढ़ के आए थे कि वॉल्यूम की वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब यहां पर हमें ये L1 और L2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखें हमें एरियाज की वैल्यू दी गई है, हमें जो करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है वो हमें नहीं दी गई, तो पहले हमें ये L1 L2 मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो 9.2 में एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था वो यहां पर पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एरियाज की वैल्यूज है तो यहां से हम ये L1 और L2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने 9.2 में जो एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था ये मैंने पुट किया। ठीक है, अब यहां पर आप A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दें। A1 आपका है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह आप इनकी वैल्यूज पुट कर लें। अब आप ये जो 392 और 162 है ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप 392 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 196 आ जाएगा, और 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। यहां पर आपने क्रॉस डाल के ये वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, 392 को आप क्रॉस यहां पर डालेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 196 यहां पर आ जाएगा, और 162 को आप क्रॉस डाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 81 आ जाएगा। तो आप 196 ओवर 81 को इस तरह लिख लेंगे, और साथ में आपका आ गया L1 ओवर L2 होल पावर 2। ठीक है, अब हमें देखें ये जो 196 है, इन 196 को हम अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 14 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, या 14 का स्क्वायर, क्योंकि 14 का स्क्वायर लेंगे तो आपको 196 ही मिलेगा, और 81 को आप 9 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास दोनों वैल्यूज का अलग-अलग स्क्वायर आ रहा है तो इनको आप एक स्क्वायर के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इन दोनों का एक स्क्वायर इकट्ठा ले लिया। अब आपके पास ये जो इक्वेशन की दोनों तरफ स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ये जो पावर 2 आ रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो पीछे हमारे पास L1 और L2 की वैल्यू आ गई है 14 ओवर 9। ठीक है, अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे। देखें यहां पर मैं अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करूंगा जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था, और अब यहां पर ये L1 और L2 की जगह आपने ये वैल्यू मालूम की है 14 ओवर 9, ये मैंने पुट कर दिया, और V2 की वैल्यू आपको देखिए ऊपर दी गई थी 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये मैंने यहां पर 729 पुट कर लिया V2 की जगह, ये मैंने पुट कर ली। ठीक है, अब आप 14 का क्यूब लें, यानी कि 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो ये 2744 आएगा, और 9 का क्यूब लेंगे, 9 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 729 आ जाएगा, और ये वाला 729 आप इक्वेशन की दूसरी लेके आएंगे तो ये इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये V1 पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ आएगा तो फिर ये इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला 729 और ये वाला 729 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। आपने दोनों पे इस तरह क्रॉस डाल देना है। ठीक है, पीछे आपके पास 2744 सेंटीमीटर क्यूब ये वैल्यू आ जाती है V1 की, यानी कि जो छोटे वाला क्यूबाइड था इसका जो V1 या वॉल्यूम की वैल्यू जो मिसिंग थी ये हमारे पास आ गई है, सॉरी जो बड़े वाला क्यूबाइड था। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। और अब पार्ट 4 है। अब यहां पर देखें हमारे ये दो सिमिलर फिगर दी गई है। ठीक है, दो इस तरह सर्कुलर शेप की सिमिलर फिगर है। इसमें ये जो छोटी वाली फिगर है इसकी जो रेडियस या R1 है इसकी वैल्यू में मिसिंग है। ठीक है, तो हमने ये R1 की वैल्यू मालूम करनी है। बाकी 3 वैल्यूज हमें ये दोनों सिमिलर फिगर के लिए दे दी गई है। देखें दोनों फिगर्स की हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है, और ये जो बड़ी वाली फिगर है इसके हमें R2 या रेडियस की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो ये वैल्यूज पहले आप यहां पर लिख दें।
ये मैंने जो छोटे वाली फिगर है इसकी वॉल्यूम की वैल्यू ली थी 64 सेंटीमीटर क्यूब, और बड़ी वाली जो फिगर है इसकी वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास 160 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और R1 हमने मालूम करना है और R2 की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहां पर हमने ये जो वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा था थ्योरी में, ये वाला यूज करेंगे। सिर्फ यहां पर हमने L1 और L2 की जगह R1 और R2 को पुट करना है, क्योंकि यहां पर हमें ये R1 और R2 की वैल्यू दी गई है। हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ होती है वो वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि कोरिस्पॉन्डिंग जो रेडियस है उनकी वैल्यूज हमें दी गई है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर पुट करनी है। मैंने इसलिए R1 और R2 पुट कर दिया। अब इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर लें। V1 की वैल्यू 64 है, तो मैंने 64 पुट कर दिया। V2 ये 216 के इक्वल है, तो यहाँ पर 216 मैंने पुट कर लिया। और R1 हमने मालूम करना है, तो उसको मैंने एज इट इज पुट कर दिया। और R2 की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो 64 है, इसको मैं अगर क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं 4 पावर क्यूब या 4 raised to power 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको 64 मिलेगा। इसी तरह 216 को हम 6 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये जो दो वैल्यूज आ रही है, दोनों का अलग अलग क्यूब आ रहा है, तो दोनों को आप एक क्यूब के अंदर लें, ठीक है। तो मैंने 4/6 होल पावर क्यूब लिख दिया या होल पावर 3 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन की दोनों तरफ जो पावर आ रही है 3, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। अब हमें R1 की वैल्यू चाहिए, तो R1 को आप इक्वेशन की एक तरफ रखें, 12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 4/6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 6 1 6 और 6 2 12 हो जाता है, तो यहाँ पर जो 2 आएगा वो आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 सेंटीमीटर आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर इस तरह क्रॉस करके दिखा देना है। आपने 6 पे क्रॉस डाल के 6 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 पे क्रॉस डाल के 6 2 12 हो जाता है। तो यहाँ पर जो 2 आएगा उस 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन इज 3:2। कि आपके पास दो एक जैसी कैन है, कैन जो आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कैन होती है, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। कि दो एक जैसी या सिमिलर कैन है, उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है या एक एक साइड की जो लेंथ है वो हमें रेशियो की सूरत में उनकी वैल्यू दे दी गई है 3:2, ठीक है। अब पार्ट 1 इसमें हमने क्या करना है, द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। कि अगर जो बड़े वाला कैन है उसका जो सरफेस एरिया है वो अगर हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर हो, वैसे ये मीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि मीटर तो फिर बहुत बड़ा एरिया हो जाता है ना। बहरहाल हम मीटर ही लिखेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मीटर लिखा है, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन। तो हमने जो छोटे वाला कैन है उसका सरफेस एरिया हमने मालूम करना है, बड़े वाले कैन का सरफेस एरिया में दे दिया गया। तो अब देखें जो वैल्यूज हमें दी गई यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जो वो दोनों कैन्स हैं उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है उनकी जो लेंथ है ये रेशो की सूरत में दी गई है, तो मैंने L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 3:2 लिख दिया। अब इसको आप फ्रैक्शन की सूरत में लिख दें, ठीक है। L1 रेशो L2 को आप L1 ओवर L2 लिख दें, और 3:2 को आप 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इनको फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख दिया। और जो बड़े वाला कैन है उसका सरफेस एरिया में ये दिया गया है 96 मीटर स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। और जो बड़े वाला कैन है उसका सरफेस एरिया में ये दिया गया 96 मीटर स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। और जो छोटे वाला कैन है उसका हमें सरफेस एरिया मालूम करना है। तो अब यहाँ पर देखें हमें सरफेस एरिया मालूम कर, यहाँ पर एरिया इन्वॉल्व हो रहा है और हमारे पास जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है उनकी लेंथ मौजूद है। तो अब हम जो 9/2 में एरिया का फॉर्मूला पढ़ के आए थे वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला पुट कर लिया। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। L1 और L2 की वैल्यू आपके पास 3/2 है, ये मैंने पुट कर दी। और A1 की वैल्यू आपके पास 96 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने 96 पुट कर लिया। और A2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब 3/2 का आप स्क्वायर लें तो ये 9/4 हो जाएगा, और ये 96/A2 आ गया। अब आप ये जो A2 है इसको इक्वेशन की दूसरा लेके आएंगे तो ये 9/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने A2 को एक तरफ इक्वेशन के रखा, और ये 9/4 को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो इस फ्रैक्शन को हम उलट देंगे। जो कसर है इसको आप उलट देंगे, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेटर पे जब सिंप्लीफाई करेंगे 96 × 4 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो A2 या जो छोटे वाला कैन है उसका जो सरफेस एरिया है ये आपके पास आ जाएगा 42.67 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। यहां पर है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूब
अब जो छोटे वाला कैन है उसके हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज कैनोनिकल कैन। तो हमने जो बड़े वाला कैन है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब देखें यहां पर हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है वो तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई थी, आपको मैं दिखाता हूं। ये वाली मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये देखें ये हमें दी गई थी, ठीक है, जो कि करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है ये हमें रेशो की सूरत में दी गई है, तो ये तो मैंने वही वाली यहाँ पर लिख दी, ठीक है। ये मैंने जो साइड की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी लेंथ मैंने रेशो की सूरत में लिख दी दोनों कैन्स के लिए, ठीक है। अब इसको आप इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, L1 रेशो L2 को आप L1 ओवर L2 लिख सकते हैं और 3 रेशो 2 को आप 3 ओवर 2 करके लिख सकते हैं। मैंने इनको फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया। अब यहाँ पर जो बड़े वाला कैन है उसका मैंने वॉल्यूम V1 के को लग दिया, ये हमने मालूम करना है। और जो छोटे वाला कैन है इसके हमें वैल्यू ये दी गई है, तो इसको मैंने V2 के को रख के इसकी मैंने ये वैल्यू लिख दी 240 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर देखिए वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया, हमें वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब आप वॉल्यूम वाला फार्मूला पुट करेंगे जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। ये देखें ये मैंने वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। V1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। V2 की वैल्यू हमारे पास 240 मीटर क्यूब है, यहाँ पर मैंने 240 पुट कर लिया। L1 ओवर L2 की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर 2 है, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब 3 ओवर 2 का आप क्यूब ले रहे हैं, 3 का क्यूब लेंगे यानी कि 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 27 हो जाता है, और 2 का क्यूब लेंगे यानी कि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने V1 को इधर ही रखना है क्योंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। 240 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 27 ओवर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो ये 810 मीटर क्यूब यानी कि जो वॉल्यूम 1 है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 810 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास ये जो बड़े वाला कैन है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। इस तरह ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3 के दो सिलेंडर शेप के वाटर टैंक या टैंकियां हैं पानी की, ठीक है, उनकी शेप सिलेंडर की तरह है, ठीक है। उनकी जो हाइट है उसकी रेशो की हमें ये वैल्यू दे दी गई है 5:3, ठीक है। यानी कि अगर वो दो एक जैसी टैंकियां हैं या वाटर टैंक हैं तो पहले वाला जो वाटर टैंक है उसकी जो हाइट है वो 5 के इक्वल है और जो दूसरे वाला वाटर टैंक है उसकी जो हाइट है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। ये मीटर में वैल्यू हमें दी गई है। तो अब पार्ट 1 है, हमने क्या करना है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर के जो बड़े वाला टैंक है उसके सरफेस का जो एरिया है वो अगर 250 मीटर स्क्वायर हो तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। तो जो छोटे वाला टैंक है उसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहां पर भी देखें एरिया इन्वॉल्व हो गया। तो अब देखें जो यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई थी पहले मैं वो लिख लेता हूं। जो दोनों टैंक है उनकी हाइट की ये रेशो में दी गई थी तो मैंने H1 रेशो H2 करके इनकी वैल्यूज पुट कर ली। अब आप इनको इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दें, ठीक है। तो मैंने H1 रेशो H2 को H1 ओवर H2 लिख दिया और 5:3 को मैंने 5 ओवर 3 लिख दिया, ठीक है। और दूसरा हमें जो बड़े वाला टैंक है इसका हमें ये जो सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू दे दी गई थी, ये मैंने लिख दी। और A2 या जो छोटे वाला टैंक है इसका सरफेस एरिया हमने मालूम करना है। तो अब यहां पर देखिए एरिया इन्वॉल्व है यानी कि हमने एरिया की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम जो 9.2 में एरिया का फार्मूला यूज करके आए थे वो यहां पर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा ये एरिया वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब वहां पर हमने फार्मूला पढ़ा था कि L1 ओवर L2 का स्क्वायर वहां पर आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि हमें कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट्स है उनकी वैल्यू दी गई है तो मैंने L1 और L2 की जगह H1 ओवर H2 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। तो देखिए आपके पास A1 की वैल्यू क्या है 250 मीटर स्क्वायर, यहां पर मैंने A1 की जगह 250 पुट कर लिया। A2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है और H1 और H2 की वैल्यू हमारे पास 5 ओवर 3 है तो ये मैंने पुट कर दिया। अब 5 ओवर 3 का आप स्क्वायर ले लें तो ये 25 ओवर 9 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन रही है तो इसमें ये A2 को आप इक्वेशन की तरफ लेके आएंगे तो ये इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस A2 की वैल्यू चाहिए तो इसको आप इक्वेशन की एक तरफ रखें और 25 ओवर 9 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो फ्रैक्शन है या कसर है ये उलट जाएगी। 9 ओवर 25 इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और इनटू ये वाला 250 आ गया। अब जब आप कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 9 ओवर 25 करेंगे तो आपके पास A2 या जो ये आपके पास छोटे वाला टैंक है इसका जो सरफेस एरिया है ये इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 मीटर क्यूब, ठीक है। आप देखें ये 25 जो है इस 250 पे डिवाइड होता है 10 टाइम, तो आप दोनों को क्रॉस करके 25 1 25 लिख लें और 25 10 यहाँ पर 250 लिख लेंगे और
10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो सरफेस एरिया है छोटे वाले टैंक का उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। अब यहां पर देखें जो छोटे वाला टैंक है इसके हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है 270 क्यूबिक मीटर। ठीक है, हमने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, जो बड़े वाला टैंक है उसकी हमने अब वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब देखें हम वैल्यू देख लेते हैं। ये हमें हाइट की रेशो ऊपर क्वेश्चन में दी गई थी h1 रेशो h2, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 5:3। ठीक है, और इनको मैंने उसी तरह जिस तरह की मैंने पार्ट 1 में इनको फ्रैक्शन की सूरत या कसर की सूरत में लिखा था, तो यहां पर भी मैंने इनको कसर की सूरत में लिख दिया। ठीक है, और V1 हमने मालूम करना है, यानी कि जो बड़े वाला टैंक है इसकी हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, और छोटे वाले टैंक की हमें वॉल्यूम की वैल्यू ये 270 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर हमें दी गई है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम वॉल्यूम वाला फार्मूला पुट करेंगे जो कि हमने शुरू में थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये मैंने वॉल्यूम का फार्मूला पुट कर लिया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। देखिए V1 या जो बड़े वाला टैंक है उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और V2 की वैल्यू हमारे पास 270 मीटर क्यूब है, यहाँ पर मैंने 270 पुट कर लिया। और H1 और H2 की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, तो मैंने ये पुट कर दी। ठीक है, अब आप ये 5/3 का क्यूब लेंगे, पहले 5 का क्यूब लेंगे, यानी कि 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है, और 3 को आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है। अब हमें इस V1 की वैल्यू चाहिए, तो V1 को आप इधर ही रखें और 270 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 270 इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसको बगैर कैलकुलेटर के सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये 27 270 पे डिवाइड हो सकता है 10 टाइम। आप यहां पर क्रॉस लिख देंगे, 27 1 दा 27 कर लेंगे, और 27 10 दा 270 हो जाता है, तो यहां पर आप 10 लिख लेंगे, दोनों पे इस तरह क्रॉस पुट कर लेंगे। अब आप 125 को यहां पर जो 10 होगा उससे मल्टीप्लाई करें तो ये 1050 मीटर क्यूब की हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो बड़े वाला टैंक है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।